बिहार के इतिहास में दफन शिल्पी गौतम मर्डर केस को जन स्वराज के नेता प्रशांत किशोर ने फिर से जिंदा कर दिया है। शिल्पी रेप और मर्डर केस को लेकर जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर बहुत ही गंभीर आरोप लगाए हैं। साथ ही उन्होंने सवाल उठाया है कि क्या इस मामले में सम्राट चौधरी का सैंपल लिया गया था या नहीं। प्रशांत किशोर ने शिल्पी का जिक्र करके बिहार की सियासत में नया बवंडर खड़ा कर दिया है। प्रशांत किशोर ने दावा किया है कि शिल्पी गौतम रेप और मर्डर केस के कई आरोपियों में से एक नाम सम्राट चौधरी का भी था। पीके ने आरोप लगाया है कि उस समय भी सम्राट चौधरी की भूमिका पर कई सवाल उठे थे और वो इस मामले में एक संदिग्ध आरोपी थे। प्रशांत किशोर ने इस केस की सीबीआई जांच का जिक्र करते हुए सीधा सवाल उठाया कि क्या इस मामले में सम्राट चौधरी का सैंपल लिया गया था। उन्होंने ये भी कहा कि इस केस में सम्राट चौधरी की भूमिका अभी भी संदिग्ध है। अब इतना सब जब बवाल हो ही रहा है तो सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि आखिर ये शिल्पी है कौन है ये शिल्पी जैन जिन्हें लेकर ये पूरा मामला हुआ था। तो शिल्पी जैन पटना की एक चर्चित हस्ती थी। वो पटना विमेंस कॉलेज की छात्रा थी और मिस पटना का खिताब जीत चुकी थी। इसके चलते उसकी पटना में एक अलग ही पहचान बन गई थी। उनके पिता उज्जवल कुमार जैन पटना शहर के एक बहुत बड़े कपड़ा व्यवसायी थे। शिल्पी के दोस्त गौतम सिंह एनआरआई परिवार से ताल्लुक रखते थे। उनके पिता ब्रिटेन में डॉक्टर थे। गौतम सिंह की रुचि राजनीति में थी और वो राष्ट्रीय जनता दल की युवा शाखा से जुड़े हुए थे। शिल्पी और गौतम की दोस्ती बहुत जल्दी प्यार में बदल गई। लेकिन 3 जुलाई 1999 को पटना में 23 साल की शिल्पी और गौतम दोनों के ही शव एक होटल के रूम में बरामद हुए थे। इस दोहरे हत्याकांड ने उस समय बिहार की राजनीति में भूचाल ला दिया था। उस दिन की कहानी को विस्तार से जानते हैं। 3 जुलाई 1999 की सुबह शिल्पी रोज की तरह रिक्शे में अपने कंप्यूटर कोचिंग इंस्टीट्यूट जा रही थी। रास्ते में गौतम का एक दोस्त मिला और उसने शिल्पी को कार में बैठने के लिए कहा। शिल्पी उस लड़के को गौतम के दोस्त की नजर से ही जानती थी, लिहाजा बिना शक किए वो कार में बैठ गई। लेकिन कुछ दूर जाने के बाद कार ने कोचिंग की बजाय एक अजनबी रास्ते की ओर मोड़ ले लिया। शिल्पी को ये अब अजीब लगने लगा था। उसने कारण पूछा तो ड्राइवर ने बताया कि वो वाल्मीकि गेस्ट हाउस जा रहे हैं, जहां गौतम उनका इंतजार कर रहे हैं। शिल्पी को शक हुआ, लेकिन वो कुछ सोचती इससे पहले ही वो वहां पहुंच गई थी। जैसे ही गौतम को ये पता चला कि शिल्पी को वाल्मीकि गेस्ट हाउस ले जाया गया है, वो भी तुरंत वहां पहुंचे। वहां पहुंचते ही उन्होंने देखा कि कुछ लोग शिल्पी पर हमला कर रहे थे। शिल्पी उनकी मदद के लिए चिल्ला रही थी और गौतम को देखकर उनसे लिपट गई। लेकिन हमलावरों ने गौतम को भी पकड़ लिया और उसे पीटा और उसकी हत्या कर दी। पुलिस जांच शुरू होने से पहले ही रात में सूचना आई कि गांधी मैदान के फ्रेजर रोड स्थित एक गैराज में 2 लाशें मिली हैं। ये गैराज क्वार्टर नंबर 12 में था, जो उस समय बाहुबली नेता साधु यादव का था। वो तत्कालीन मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के साले थे। उस समय चारा घोटाले के बाद लालू यादव जेल जा चुके थे, जिसके बाद उन्होंने अपनी पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाया था। अब अगर शिल्पी हत्याकांड पर आए तो तब लाश एक सफेद मारुति जैन कार में थी। एक शिल्पी और दूसरी लाश गौतम की थी। दोनों अर्धनग्न अवस्था में थे। शिल्पी पर सिर्फ गौतम की टी-शर्ट थी और गौतम बिना कपड़ों के थे। ये सब देखकर पुलिस हैरान हो गई। पुलिस पहुंचने से पहले ही साधु यादव के समर्थकों का हुजूम गैराज पर जमा हो गया था। हंगामा मचा और सबूतों को छेड़ने की आशंका बढ़ गई। पुलिस ने लापरवाही दिखाई। कार को सही तरीके से टो करने की बजाय ड्राइव करके ले गई, जिससे सारे फिंगरप्रिंट और सबूत वहीं मिट गए। पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक जांच में सबसे चौंकाने वाले खुलासे हुए। शिल्पी के शरीर पर कई लोगों के साथ बलात्कार के निशान मिले, जबकि गौतम के शरीर पर चोट के निशान थे। ये साफ इशारा था कि ये आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या और बलात्कार का मामला था। पुलिस ने जल्दबाजी में इसे आत्महत्या करार दे दिया, लेकिन शिल्पी के परिवार ने इस फैसले को स्वीकार नहीं किया और न्याय की मांग की। भारी दबाव के बाद सितंबर 1999 में मामला सीबीआई को सौंप दिया गया। सीबीआई की जांच में बलात्कार की पुष्टि हुई और साधु यादव से डीएनए सैंपल मांगा गया, लेकिन उन्होंने सैंपल देने से मना कर दिया। 4 साल बाद 2003 में सीबीआई ने इस मामले को आत्महत्या बताते हुए बंद कर दिया। ये फैसला शिल्पी के परिवार के लिए एक बड़ा झटका था।
उनके भाई प्रशांत जैन ने केस को फिर से खोलने की कोशिश की, लेकिन 2006 में उनका अपहरण कर लिया गया। बाद में उन्हें छुड़ा लिया गया, लेकिन ये मामला आज भी विवाद और सवालों से घिरा हुआ है। अब प्रशांत किशोर ने इसी मामले को उठाया है और उनका कहना है कि उस समय सम्राट चौधरी के सैंपल नहीं लिए गए, वो भी इस मामले में आरोपी हैं, ऐसा उनका कहना है। और उनका कहना है कि जिस जंगल राज की दुहाई आज भाजपा देती है और इसे लेकर राजद पर आरोप लगाती है, उसी जंगल राज की एक उपज भाजपा सरकार में भी बैठी है। अगर प्रशांत किशोर की बात में जरा सी भी सच्चाई है तो ये मामला बिहार की सियासत को एक नया मोड़ दे सकता है, क्योंकि भाजपा एनडीए जिस दावे के साथ चुनाव में उतरती है कि वो जंगल राज को वापस नहीं आने देंगे, अगर सम्राट चौधरी का नाम भी उसी में आता है तो फिर भाजपा बहुत ही बुरी तरह से फंस जाएगी।